आज हम नई मुरली शुरू करेंगे, अव्यक्त मुरली 5/12/1978, 5 दिसंबर 1978। मरजीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। मरजीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। सर्व आत्माओं पर तरस खाने वाले विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। बाबा सर्व आत्माओं पर तरस खाते हैं। आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कौन हैं? देखिए, 900 करोड़ आत्माओं में से सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कौन है? हम बच्चे, हम सब परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, जो जानते हैं बाबा को, परमात्मा को, भगवान को और स्वयं को भी जानते हैं, कर्मों की गुए गति को भी जानते हैं, और इस पूरे काल चक्र को कैसे फिरता है, कितने समय का है, ये सब हम जानते हैं। तो हम हो गए, बाबा कहते, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं को ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। और हम सर्वश्रेष्ठ बने कैसे? ऐसा भाग्य हमको मिला। लोगों को आप बताते बताते थक जाएंगे भगवान कौन है, हाँ आप कौन हो, समझते नहीं है। तो इतना ज्ञान में चलने के बाद भी ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जिसको अभी तक भी आत्म अनुभूति नहीं हुई। मैं आत्मा हूं, ये एहसास नहीं है। हम सुन रहे हैं, टेक्निकली समझ भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर मैं आत्मा हूं इसका अभ्यास नहीं है, अनुभूति नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इसके लिए भाग्य चाहिए। तो थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देखकर हर्षित होते हैं, वैसे बाबा भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। बाबा अपना तो रखेगा कि मैं ज्यादा खुश होता हूँ बच्चों को प्राप्त करके, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाए तो क्यों नहीं खुशी होगी। हाँ, बाबा को तो रहता है। अब देखिए, हम लोग भूल जाते हैं, है ना। देखिए कि ड्रामा कैसे बना हुआ है कि हम बच्चे भूल जाते हैं भगवान को, अपने पिता को, पर बाबा नहीं भूलता। बाबा ऊपर बैठे बैठे भक्ति मार्ग से शुरू कर देते हैं। किसी न किसी के द्वारा हमको कोई ना कोई, हमें क्या देते हैं, हमें कोई ना कोई सिग्नल देते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग से बाबा का पाठ शुरू हो जाता है। हाँ, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्टली। तो इसलिए बाबा कहते, बाबा को तो याद रहता है ना। तो इतने दिन से बाबा कहते बिछड़े हुए बच्चे अगर मिल जाए तो क्यों ना खुशी हो। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं उतना बच्चे स्वयं भी कभी भूल जाते हैं। हम भी भूल जाते हैं कि हमारी विशेषता क्या है। हम साधारण आत्मा नहीं है। भूलते हैं कि याद रहता है कि हम साधारण, यही याद रहता है हम तो साधारण है, और या तो ये याद नहीं रहता कि मैं विशेष आत्मा हूं। हम साधारण नहीं है। बाबा कह रहे ये बात को भूल जाते हैं बच्चे भी। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। क्या क्या चीज से? सर्व विघ्नों से पार होने के लिए, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से निकलने के लिए, तमोगुणी प्रकृति को की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए केवल एक बात पर निश्चय और नशा होना चाहिए। कौन सी बात पर? वह कौन सी है? जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वह क्या बात है? बाबा कह रहे रोज सुन रहे हैं, हाँ रोज सुन रहे हैं, रोज समझ भी रहे हैं, पर वो जो पहला पाठ है, बाबा कहते हैं वाह रे
मैं आत्मा, वाह रे मैं। अंदर गाइए एक बार, आंख बंद करिए और अपने आप को याद दिलाइए, वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा। वाह रे मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा। वाह रे मैं आत्मा। वाह रे मैं तकदीरवान आत्मा। ये ज्ञान मुझे बुद्धि में समझ आया। पुरुषार्थ कर कर मैं अपना भाग्य बना रही, इसके लिए भी मैं कितनी भाग्यशाली हूं। ब्राह्मण तो बहुत है, पर ब्राह्मणों में भी मैं श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि मेरी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला। वाह रे मैं भाग्यशाली आत्मा। तो बाबा क्या कह रहे हैं? इसीलिए बाबा कहते हैं हर एक को यह नशा नहीं रहता कि वाह रे मैं। लोग सुन रहे हैं, हम हर दिन सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, संकल्प भी करते हैं, पर लेकिन भूल जाते हैं। यानी कि ये किसके लिए बाबा बोलेंगे? दुनिया हमारे आत्मा को लिए नहीं, ब्राह्मणों में भी सिलेक्शन है, कोई ना कोई सिलेक्टेड है जो अपने को ये याद रखता है कि मैं कौन। या सुनते खुश भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो। इस मर्जीवा जीवन के जन्म के संस्कार वाह रे मैं, यही है ना। सबसे स्टार्टिंग संस्कार क्या है? वाह रे मैं, यानी कि मैं कौन। जो कल भी बाबा ने साकार मुरली में भी बोला कि इस पूरे जीवन का हमारा सबसे पहला पाठ क्या है? मैं आत्मा हूं या शरीर नहीं। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति यही है। जन्म का पहला बोल क्या है? मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। पहली स्मृति क्या है? वाह रे मैं। और पहला बोल क्या है? वाह रे मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। इसको भी भूल जाते हैं। भूलने का खेल तो बहुत अच्छा लगता है बाबा बोलते भूलते बच्चे हैं, तो इसलिए बाबा बोले भूलने का खेल बड़ा अजब है। आधा कल्प भूलने के खेल में खेल लिया, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप। लिखिए इसको, मर्जीवा जन्म मिल गया, यानी कि हम ब्राह्मण तभी है जब स्मृति स्वरूप है। यानी कि जब मुझे ये याद रहता है कि मैं साधारण नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा कहते हैं ये याद जिस दिन रहता है मेरे को, तभी मैं उस दिन ब्राह्मण हूं, नहीं तो ब्राह्मण नहीं। तो ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप। समर्थी स्वरूप मतलब शक्तिशाली। स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देखकर तरस आता है, हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं, और करती क्या है? इतनी महान आत्माएं और करती क्या है? बोलिए जरा, क्या करते हैं? इतनी महान आत्मा और करती क्या है? ये बाबा बोल रहे हैं। हाँ, बाबा को याद करते हैं। दीदी क्या बाबा के प्रवचन पर तो जो बाबा कहते हैं श्रीमत पे उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, बाबा फिर ऐसे क्यों बोलेगा? इतनी महान आत्माएं हैं, इतनी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, और क्या करती हैं? इतनी महान आत्माएं बाबा को, हाँ, सबसे सिंपल आंसर यही है, इतनी महान आत्माएं बाबा को भूल जाती है। हाँ, और मतलब बाबा को भूल जाते। बाबा ने बोला ना कि अपने बच्चों को देख के बच्चों से भी ज्यादा बाप खुश होता है।
तो बाप से बिछड़े क्योंकि तो बच्चे उससे इतने कितना खुश नहीं तो होते। हाँ, क्योंकि बच्चों को इतनी खुशी नहीं होती, इसीलिए बाबा को बोलना पड़ता है कि मैं ज्यादा खुश होता हूँ। हाँ बोलिए रीना बहन, बोलिए। मैं आत्मा हूँ ये बात भी भूल जाते। ये भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, वही तो बाबा कह रहे हैं। हाँ मैं आत्मा हूँ भूल जाते हैं, ये सिंपल सी, वही तो बाबा रहे, इतनी महान आत्मा है और यही भूल जाती है कि मैं आत्मा हूँ। अपने स्वरूप को भूल जाते हैं ना कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, भूल जाते हैं। मैं कौन सी आत्मा हूँ, है ना। फिर भी कभी कभी आत्मा हूँ याद रहता है, पर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं। मैं निडर आत्मा हूँ, मैं ये भूल जाते हैं। मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, खुशी में झूमने वाली आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं। मैं ये गोपी वल्लभ की गोपिका हूँ ये भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने टाइटल्स, अपने खुशी के पॉइंट्स को ही भूल जाते हैं। नशे की पॉइंट्स है ना ये सब। तो बाबा कहते हैं इतनी महान आत्माएं और करती क्या है, और भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो। कौन सा? आज बाबा हम लोग का खेल बता रहे हैं। पहला तो भूल जाते हैं, वो खेल बताए, अब दूसरा भी एक और खेल करते हैं। क्या खेल करते हैं, कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से, आप लोग ही बताओ कि क्या करते हो। देखिए बाबा ही बोल रहे आप लोग ही क्या करते हो, इसलिए मैंने पॉज नहीं किया था उस समय, मैंने वही बोला क्या करते हैं बताइए। और क्या करते हैं हम लोग? बाबा बोला दूसरा एक और खेल करते, एक तो भूल जाते हैं और दूसरा बाबा बोलते एक और खेल करते हो। बताओ, आप लोग ही बताओ क्या करते हो। बाबा को बोलते अपने जो बाबा आप ऐसे ऐसे नहीं हुआ, जो शिकायत ये सब करते हैं ना बाबा से करते। अच्छा, बाबा से शिकायत कर देते हैं कि बाबा ये चीज क्यों नहीं हुआ। और क्या करते हैं? बाबा को ही बोलते हैं कि बाबा योग लगता है, आप ही कर दो मेरे लिए योग बाबा आप ही मेरे लिए वो कर दो। जो ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे नहीं, अलबेलापन में आ जाते हैं। हाँ ओके, तो बाबा को ही बोल देते बाबा आप ही मेरा काम कर दो, मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, आप ही मेरे लिए योग भी लगा दो, आप ही मेरे लिए मुरली भी पढ़ा दो, सब कुछ आप ही कर दो। बाबा कहते हैं कोई नाज नखरे करते हैं, कोई आंख मिचौली खेलते हैं। हाँ, नाज नखरे करते हैं, आंख मिचौली करते हैं, कभी वाह कहते हो और कभी हाय हाय करते हो। अच्छा ये तो सब जानते हैं कि करते हैं, इससे भी वंडरफुल और खेल है। अभी आज बाबा छोड़ेगा नहीं, आज सारे खेल का सारा पोटला खोलेगा बाबा। तो पहले क्या बोल रहे, अच्छा ये भी बोले, पहले तो हाय वाह वाह करेंगे और फिर अगले ही पल हाय हाय भी करते हैं, कोई नाज नखरे भी करते हो। अच्छा इसमें भी वंडरफुल और खेल है। जब बाप के बच्चे बने, मर्जीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी थी, यह भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा किया ना, उसको भी जानते हो। बाबा ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया है। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो, आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियां हैं अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण की। सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने। यह भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन फिर भी क्या कर देते हो? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वह संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं कर सकती। तो ये लंबा लाइन है, तो इसमें क्या क्या बोल दिए बाबा। क्या करते हैं? बाबा से प्रॉमिस किया है, पर बाबा क्या प्रॉमिस किया कि शूद्रपन के संस्कार छोड़ देंगे, यानी कि सारे विकारों का दान दे दिया हमने। बोलते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ बाबा क्रोध दे दिया, हाँ बाबा कामनाएं दे दी, हाँ बाबा अहंकार छोड़ दिया। पर कहीं ना कहीं बाबा कहते हैं इस शूद्रपन के विकारी संस्कारों को फिर से हम यूज कर लेते हैं। आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला धारण किया। सबसे पहले आत्मा को जब पवित्र फरिश्ता बनना है तो पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा।
शूद्रपन के संस्कार छोड़ने होंगे और ब्राह्मणपन के संस्कार लाने होंगे। और ब्राह्मणपन के संस्कार क्या है? जो ब्राह्मणों की दिनचर्या बाबा ने बताई है। जब तक हम अपने आप को उस दिनचर्या में सेट नहीं करेंगे, हमारे नए संस्कार डेवलप नहीं होंगे। और जब तक नए संस्कार डेवलप नहीं होंगे तब तक परिवर्तन पुराने संस्कारों को यूज होना बंद हो गया, तो फिर नया संस्कार बनते बनते वो गुण आना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कह रहे पहले शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो और ईश्वरीय संस्कार धारण करो। अभी हम कौन से गोद में हैं? अभी हम ईश्वरीय गोद में है ना। और आगे किसके गोद में जाएंगे? अगला गोद किसका होएगा? फरिश्ता बनेंगे। हाँ, मतलब देवताई गोद। पहले तो अभी ईश्वरीय, वो उसमें तो गोद नहीं होता, फरिश्ता में तो वो तो फरिश्ता एक स्टेज है। तो पहले शूद्रपन में थे, रावण की गोद में थे, फिर ईश्वर की गोद में आए, उसके बाद देवताई गोद में जाएंगे, है ना। तो ये स्टेज अलग अलग जब पार करेंगे तो वही बाबा कह रहे पहले तो ईश्वर की गोद में आना पड़ेगा, यानी कि ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि शूद्रपन के संस्कार तभी परिवर्तन होंगे जब ईश्वर संस्कार का चोला धारण करेंगे। और वो कौन सा है? मेरा मर्जीवा जन्म। ये मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्राह्मणों में भी कौन हूं मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ये याद रखना। तो बाबा कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ। अब शूद्रपन की निशानियां क्या होंगी? बाबा कहते हैं अशुद्ध वृत्ति और अशुद्ध दृष्टि। इसको परिवर्तन करना है पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति में। पर बाबा कहते हैं इसको भी भूल जाते हैं। तो जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वह संकल्प से भी छोड़ी हुई चीज को वापस धारण नहीं करती। जैसे धरनी पर गिरी हुई या फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। उठाएंगे? रोड पे पड़ा हुआ चीज तो कभी नहीं उठाएंगे। तो बाबा कहते फेंकी हुई चीज तो कभी नहीं उठाएंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंक दिए। फेंके हैं? तो वही बाबा पूछ रहा है अभी, विकार बुद्धि से फेंके, फेंका या नहीं फेंका? ये थोड़ा थोड़ा रखे हुए हैं, एकदम खाली कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो बाबा कह रहे नहीं, कभी कभी आ जाता है ना, तो कभी कभी आ जाता है, इसलिए बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कभी कभी अभी आ रहा है ना। ये बात समझ आ रही है हमको कि हम लोग ने फेंका तो था पर बीच बीच में उसको यूज करना हो जा रहा है ना। तो वही बाबा कह रहे हैं आप सब ने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझकर, बिगड़ी हुई वस्तु समझकर प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या कर देते हो? फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? ये खेल करते, तीसरा वाला खेल। क्या क्या बाबा ने बोला है इसको, क्या क्या नाम दिया है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अशुद्ध वृत्ति, अशुद्ध दृष्टि, अलबेलापन, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष। ये सबको बाबा ने क्या बोला? फिर से रिपीट कर रहे हैं। फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, हाँ गंदी चीज, बेकार चीज, जली और सड़ी हुई चीज, इसको हम फिर से अडॉप्ट करते हैं, हम फिर से यूज करते। जब इसको देखेंगे ना ऐसा कि सच में ये ऐसी चीजें हैं, तब घृणा आएगी, तब नफरत आएगी वो सबसे कि नहीं, मेरे को वापस से उसको नहीं यूज करना है। तो बाबा कहते समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देखकर तरस भी पड़ता है। किसको किसको तरस पड़ता है? ऊपर बैठे बैठे बाबा बैठे बैठे तरस करते हैं। हाँ, ऊपर बैठे बैठे बाबा को तरस आता है। तो बाबा कहते खेल देखकर तरस भी पड़ता है और हंसी भी आती है।
देखिए कभी कभी ना हम अपने ही कर्म को देखकर भी हंस देते हैं। अरे देखो परसों कैसे परेशान हो रहे थे, आज देखो सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, अपने ही 2 दिन पहले के स्वरूप को देख के हंसी आएगा, फालतू ही अपना समय वेस्ट किए। क्यों उस समय ध्यान आ जाता है कि चुप हो जाओ, शांत रहो, तो फिर कैसा अच्छा लगता है ना। तो वही हो जाता है, कभी कभी अपने आप को देख के हंसी आती है ना कि क्या स्वरूप था मेरा, वैसे ही बाबा को देख के हंसी आती है। तो बाबा कह रहे हंसी भी आती है। जानी जानन हार तो बने, जानी जानन हार तो बने हो, लेकिन बनना है करनहार। हम नॉलेजफुल बन गए, सारा नॉलेज है, पर स्वरूप नहीं बने अभी। कभी कभी वो स्वरूप को छोड़ दे, सब पता सब कुछ है, पर हम स्वरूप में नहीं आते। तो वही बाबा कह रहे जानी जानन हार तो बन गए, लेकिन बनना है अब करनहार। करनहार मतलब वो करने वाले। अब क्या करेंगे? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। चलिए अब एक एक करके बताइए बेकार वस्तु क्या क्या है। जब तक नहीं पता लगेगा ना बेकार वस्तु है, अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, तब तक उसको नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है ना? तो बोलिए अभी एक एक करके बताइए वो बेकार, वो सड़ी जली हुई वस्तु क्या क्या चीज है। मोटा मोटा नहीं बताइएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं बोलिएगा। हाँ अब बताइए। आलस अलबेला को आलस्य करना, आज का दिन कल पे छोड़ना, बेकार वस्तु है, जली सड़ी हुई वस्तु है। हाँ बोलिए, ऐसे करके बोलिए आगे। हो जाएगा बाद में करेंगे, वो आदत से हो गया, गे में चले जाते हैं। हाँ व्यर्थ कल संकल्प करेंगे, नहीं होगा। ये अभी और तो कोई नहीं किया है, हम क्या करेंगे? करेंगे ना, मेरा भी टाइम आएगा, करेंगे। ये जली हुई सड़ी हुई बेकार वस्तु है। कोई आत्मा को देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रही, तो सोचते वो तो नहीं कर रही है ऐसा, तो मैं क्यों करूं, मैं भी वैसे ही करूं। तो ये जो दूसरों को देखने की दृष्टि है, ये जली सड़ी हुई बेकार वस्तु है, दूसरों को देखने की दृष्टि। हाँ और क्या है? वृत्ति भी हमारी कभी रिएक्ट कर देते हैं, जैसे अभी आप एग्जांपल दे रहे थे ना कि कभी कभी बेबान में आके भी किसी ने कुछ कहा तो बहुत कुछ बोल देते हैं, फिर खुद ही दुख होते हैं कि ऐसे इतना टाइम वेस्ट किया। तो वो जो रिएक्शन है जो हमारा रिएक्शन, हाँ इमीडिएट रिएक्शन जली हुई सड़ी हुई बेकार वस्तु है। हम पॉज नहीं करते, सोच समझ कर जवाब नहीं देते, उसका परिणाम नहीं देखते पहले, और पहले अपना इमोशंस को पूरा व्यक्त कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि चुप ही रह जाते तो कितना अच्छा होता, फालतू का मेरा एनर्जी वेस्ट गया। तो ये जली सड़ी हुई चीज यानी कि रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन कर देना बेकार चीज है। और क्या क्या बताते बाबा? आज ओम शांति दीदी, आज कुछ दिनों से ना एक चीज फेस कर रही थी, वो मैं बता नहीं रही हूँ। तो सडनली मैं सोच रही थी बहुत दिनों से किससे पूछूं क्या करूं, फिर बार बार यही आ रहा था कि मैं खुद ही ये सॉल्व करूंगी, बाबा से ही बात करके करूंगी। तो आज सुबह योग में मुझे वही सडनली वही सबसे पहले आया कि मुझे जो भी वो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं मैंने देखा मैं अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ उन चीजों को, या कुछ भी हो अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ। शायद कोई आत्मा से शुरू हुई या चीजों से ही शुरू हुई, तो वो कहीं ना कहीं मेरा संस्कार बन गया। तो मुझे ये विकार बहुत बड़ा लगा मेरे अंदर, तो इसलिए आज भी मतलब अप्रिशिएट नहीं करना, ऐसा? हाँ अप्रिशिएट नहीं करना, इसीलिए मैं वो प्रॉब्लम ज्यादा फेस कर रही हूँ। और धीरे धीरे वो क्या हो रहा है कि बढ़ते के बढ़ते मैं अनजाने में ही अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं उसको और परफेक्शन बताने की वजह से वो और ज्यादा बिगाड़ बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। हाँ, और परफेक्ट बनाने के चक्कर में वो बिगड़ते जा रहा है। बिगाड़ दिया है मैंने। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज अमृत में बाबा ने बताया मुझे, बहुत अच्छा, कि जो है जितना कंप्लीट हुआ है उसको अप्रिशिएट करने के बजाय मेरे को और चाहिए और परफेक्शन चाहिए, उससे हम बना बनाया काम भी बिगाड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। और ये हम सूक्ष्म तरीके से कर देते हैं, है ना, करते रहते हैं कहीं ना कहीं। बहुत बढ़िया, ये खराब चीज है। ओके, शुक्राना नहीं करना या फिर और परफेक्शन की चाहना रखना, ये बुरी चीज है। बहुत बढ़िया।
और वर्णन करना, एक बहन ने लिखा वर्णन करना, डिस्कस करना, फैलाना एक दूसरे में, ये है सबसे बुरी, खराब, जली सड़ी हुई चीज। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या कर देते हैं संकल्प में? एक आलसी, मतलब कर लेंगे, कर देंगे, आज ये नहीं हो कल गया। करेंगे। हाँ, आलस्य। अलबिलखन और आलसी दोनों। हाँ, उठ तो रहे हैं, उठते हैं, यहाँ करते करते टाइम खराब हो जाए। ये है जली सड़ी हुई बेकार वस्तु। और पर चिंतन, दूसरों की सबसे बड़ी पर चिंतन एकदम जली के एकदम सड़ी हुई है, सड़ी हुई चीज है दूसरों के बारे में। अब देखो जितना भी आप होता है ना, आप अकेले पर चिंतन नहीं करोगे। बहुत आप समझने की बात है, अकेले हले से पर चिंतन नहीं होता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, कुछ बात है, तो कुछ साथ रहता है ना, तब पर चिंतन होता है। तब हमको मिल जाता है, हम उनके बाद तीसरे व्यक्ति के बारे में इसके साथ में पूरा डिस्कशन करते हैं, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। इससे हमारा पता है, उसने कर्म किया, जो भी कर्म किया, उससे मेरा हिसाब किताब भी जुड़ जाता है। सोचिए, वो तो किया, उसका तो हो रहा है, और पता नहीं, हो सकता है कि वो जाने अनजाने में कर रहा है, या हो सकता है कि वो अपने आप को चेंज करने में लगा हुआ है, थोड़ा बहुत इधर उधर निकल रहा है, और हमने पकड़ लिया उसकी फेंकी हुई चीज को, और हम यहाँ बैठ के तीसरे को परोस रहे हैं। तो एक तो इसके मन को खराब किया, उसका हिसाब किताब, उस आत्मा के बैठ के चिंतन किया, उसका हिसाब किताब, मतलब दो का हिसाब किताब मुझे आत्मा पर पड़ जाएगा, पर चिंतन वालों पर। तो ये फेंकी हुई, सड़ी हुई, जली हुई चीज है, जो हमको एकदम हाथ नहीं लगाना है। इसको जब भी हो तुरंत उस समय ट्रांसफर कर दो कि बाबा मुझसे ये विकर्म ना हो। ये विकर्म का घाटा बढ़ाता है, विकर्म का। और पता लगेगा कि बाद में हम खाली बाबा को याद करके यही विकर्म का विनाश कर रहे हैं। पहले का तो कुछ स्टॉक भरा पड़ा है, उसको तो कुछ टच ही नहीं हुआ। अभी इतना विकर्म चल रहा है कि वही सब खत्म होने हो रहा, तो पहले का तो कहां से होएगा, कृष्ण जन्मों का। तो इस तरीके से बाबा, देखिए, हम लोग ज्ञान से अभी हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता है। ज्ञान मतलब इस तरह से धारणा वाली क्लास से अभी के हमारे कर्मों में सुधार आता है, और याद से, योग से पुराने जन्मों के हमारे जो ऑलरेडी गलती हो चुकी है, उसके हमारे जो फल है उसमें सुधार आता है। तो ज्ञान से हम अभी ठीक कर रहे हैं, अभी का, करंट का, और योग से पुराना खाता। इसीलिए योग और ज्ञान, बाबा ने कहा ना, ज्ञान और योग दोनों के बल से हम पवित्र बनते हैं। करंट, प्रेजेंट हमारा श्रेष्ठ बनेगा ज्ञान से, धारणा से। ज्ञान दो तरीके से है, एक होता है चक्र को जानना, 5000 वर्ष को जानना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को जानना, आत्मा की सीढ़ी को जानना, ये एक ज्ञान है। दूसरा ज्ञान होता है धारणा वाला ज्ञान, जिसमें हम कर्मों के ज्ञान को समझते हैं कि नहीं, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। पूरी मुरली में कुछ कुछ ज्ञान के सब्जेक्ट रहेंगे, कुछ कुछ योग की विधि रहेगी, कुछ कुछ धारणा की सब्जेक्ट रहेगी, कर्मों के बारे में बताएंगे बाबा। पर चिंतन नहीं करो, झगमुई में मत जाओ, हाँ, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। ये बाबा धारणा की बातें बता रहे हैं, जिससे आत्मा ट्रांसफॉर्म होएगी। और चौथा होता है सेवा के प्रति। तो धारणा की क्लास से आत्मा का प्रेजेंट ठीक होता है, और योग से पुराना जो हो चुका गलती, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो बाबा अपने ऊपर हैंड ओवर लेता है। वो बोलता है तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पुराने विकर्म विनाश होंगे। इसीलिए ज्ञान और योग से दोनों से हम लोग क्लियर होते हैं, प्यूरिफाई होते हैं आत्मा। तो वो सब गंदी चीजें हैं, उसको अगर आज नहीं छोड़ेंगे हम, तो फिर मेरा प्रेजेंट ठीक नहीं होगा। और अगर प्रेजेंट ही ठीक नहीं करेंगे तो फिर पुराना कब शुरू होगा हमारा वो रिकवरी। तो ये हमको पूरा ध्यान रखना है। तो ये आज सोचिएगा कि क्या क्या चीज मैं आत्मा करती हूँ, जो सड़ी गली सब है, और उसको मैं यूज कर रही हूँ। आलस्य और अलबेलापन, ये दोनों अलग अलग बात है। आलस्य हो गया आलस दिखाना, जैसे उठेंगे ना, उठ रहे थोड़ा और सो जाते हैं, ये प्रॉपर्ली करंट बेसिस पे आपको आलस्य दिखाई दे रहा है। अच्छा, अभी रुको ना, 10 मिनट बात करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा 1 घंटे बात कर लेते हैं।
अभी नहीं, बाद में ये आलस्य है। अलबेलापन क्या हो गया, पता है मेरे को, पता होते हुए भी संस्कार के वश इतना हावी है हम कि बैठे तो थे मुरली पढ़ने, अब थोड़ा सा किसी से कॉल आ गया, तुरंत अलर्टनेस नहीं है और तुरंत फिर हम उससे परचिंतन करने लग गए। अलबेलापन होता है अनजानापन। अलबेलापन मतलब अनजानापन, बार बार अलर्टनेस नहीं, जरा सा भी अलर्ट नहीं। अच्छा ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है ना, कोई बात नहीं। और आलस्य तो पूरा प्रॉपर प्रेजेंट में दिखाई देगा कि हम नींद को वो कर रहे हैं, अच्छा ठीक है थोड़ा सा और कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेंगे, आज का कल, कल का परसों। और अलबेलापन होता है अनजानापन, जान भी रहे हैं पर तब भी कर नहीं पा रहे उस चीज को, तो उसको बाबा कहते हैं अलबेलापन। और ये बहुत गंदी चीज है, बाबा बोलता है ना। और ये सबसे बड़ा मतलब मैं बोलूं तो वो दिखाई नहीं देता, काम दिखाई दे देगा, क्रोध दिखाई देता है, अहम भाव भी दिखाई दे देगा, अहंकार भी दिखाई दे देगा, लोभ भी दिखाई दे देगा, पर आलस्य अलबेलापन दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात वही है, तो उसको हमको देखना है। सोचो और स्वयं से पूछो, सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूं और क्या कर रहा हूं। आवाज आ रही है मेरी? प्रकृति बिल्कुल मेहरबान है, जोर से बारिश शुरू हो गई है। ओके, तो बाबा क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बहुत रात्रि से तेज आ रही है? अच्छा, बहुत तेज रात्रि से बारिश हो रही है। अच्छा, रात्रि से हो रही है। ओके, तो संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार न करो। पहले एंट्री आती है संकल्प में, फिर कर्म में आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्पों पर विचार करो, ध्यान दो अपने विचारों पर, जैसे विचार में अटैक करे वहीं का वहीं एनर्जी चेंज करो। अगर लग रहा है ये पुराना संस्कार फिर से हावी हो रहा है, ऐसी सोच, ऐसा ही सोच, अरे वो तो ऐसा ही है, पर चिंतन करना, ये सब पुराने सोच है, जैसे मन में आए ना वो, उसको तुरंत वहीं पर एनर्जी चेंज करना पड़ेगा। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूं और क्या कर रहा हूं। लिखिए इसको, ये हमारे लिए सिग्नल है, आत्माओं के लिए। हमको हमारे इमीडिएटली कर्म को ठीक करने के लिए क्या सिग्नल है? सोचो और स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं। ये लिखिए, मैं कौन हूं और क्या कर रहा हूं, ऐसे वाला सिग्नल से अपने आप को पूछना है, ऐसे ही एक्सप्रेशन के साथ अपने आप को पूछना है। एक होता है मैं कौन और मेरा कौन, ये नशा, और ये वाला है मैं कौन हूं और देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये खुद को याद दिलाना है मेरे को। वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन, खुद को याद दिलाना है, क्या प्रॉमिस किए थे बाबा से और क्या कर रहे हैं। वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हो। अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या, ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो। आप देखिए बाबा की भाषा देखिए, हमारे किए गए विकर्मों को या हमारे द्वारा किए हुए विकर्म जो गलत कर्म है उसको भी बाबा खेल की तरह देख रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बाबा बोले ऐसे वंडरफुल खेल को बंद करो, बाबा बोले ऐसा खेलना बंद करो, ये सब बदमाशी है। और हंसते हुए भी बाबा बोलता है ये सब खेल, मतलब बाबा ये नहीं बोला कि तुम ये खराब कर्म छोड़ दो। बाबा कैसे बोल रहे हैं, अपने ये सब के खेल अब छोड़ दो। जैसे बोलते हैं ना, इतने बड़े हो गए हो तुम गुड्डे गुड्डे तो खेलने लायक हो क्या, ऐसे बोलते नहीं हम लोग। कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, बोलते हैं कि अब ये सब खेल बंद करो। हाँ, अब ये खेल बंद करो, हाँ, अब ये सब खेल बंद करो। हाँ, बच्चा नहीं सुनता तो बोलते कि बहुत हो गया, अब आप बड़े हो रहे हो, हाँ, आप ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, आप सोचो कि क्या हो और आपका लक्ष्य क्या है, तुम अभी क्या कर रहे हो, और देखो तुम कैसे ये सब वीडियो गेम्स और ये सब खेल रहे हो, क्या हो तुम। तो ऐसे जब बोल देते हैं ना बच्चों को भी, वही वैसे उसी दृष्टि से बाबा बोल रहे हैं, ऐसे वंडरफुल खेल खेलना बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बनकर श्रेष्ठता का खेल करो ना।
ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, इंपॉर्टेंट। जाने जाननहार तो बन गए हम लोग, पर अभी करणहार बनना है, करना है उसको। तो संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, जाननहार और करणहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बोलते हैं ना कि बाप, अच्छा, हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देखिए, हम बोलते हैं ना प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्षता होगी, तो बाहर से कुछ नहीं होगा। हमको लगता है ऐसा बाहर से होगा, सब कोई बोलेगा मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ऐसा बाहर से कोई नारा लगाएगा, जो अभी नारा लगा रहे हैं जंतर मंतर में, संसद चलो, संसद चलो। हाँ, ऐसे नारा लगाएंगे मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा। वो एआई में दिखाता है ऐसे ऐसे वीडियोस बन के आ रहे हैं, ऐसा हकीकत में नहीं होगा। ये सारा सूक्ष्म प्रत्यक्षता होगा। सबको मन से आवाज से निकलेगा कि भगवान आ चुका है, मेरा बाबा आ गया। ये बाबा इस बोली की बात नहीं करे, वो एआई में दिखाता है, क्योंकि एआई संकल्प को प्रेजेंट करता है पिक्चोरियल वे में, थॉट्स को प्रेजेंट करता है पिक्चर में, पर ये ऐसा एक्चुअली नहीं होगा। तो गलती से भी गलत फहमी में नहीं रहना है हम लोग को। प्रत्यक्षता होगी हमारे, क्या बोलते हैं, हमारे संकल्पों से, हमारी वृत्ति से, हमारे हाव भाव से, हमारे व्यवहार से। क्या बोले बाबा? संकल्प, कर्म, यानी कि हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाले। हमारे कर्म से बाबा प्रत्यक्ष होगा, जिस प्रकार का हम कर्म, और कर्म कौन सा? आत्मा के सातों गुण जब पूरी तरह से हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में दिखाई देंगे, वो स्वरूप को देखकर सब बोलेंगे कि ऐसा स्वरूप किसने बनाया। जब रचना इतनी सुंदर, तो रचयिता कौन होगा? तब आएगी एंट्री, तब ध्यान जाएगा सबका कि बनाने वाला वह ईश्वर है, एक परमपिता परमात्मा शिव, ज्योतिर्बिंदु निराकार। जब रचना को देखेंगे ना, तब रचयिता की तरफ नजर जाएगी। डायरेक्ट बाबा की प्रत्यक्षता नहीं होने वाली है। बाबा हम हमारे व्यवहार के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। तो वही बाबा कह रहे हैं कि हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता भी देखोगे, देखेंगे ना, अरे बाप रे, देवी देवता देखो इतने सुंदर, और उसको बनाने वाला कौन? आज कृष्ण को देख के बोलते ना, जब रचना इतनी सुंदर, तो रचयिता क्या होगा? सोचिए, बाबा होगा। तो बाबा कह रहे तब प्रत्यक्षता होगी। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ठीक है, ठीक है। तो ये थी बाबा की मुरली। ओके, अभी बातचीत है पार्टियों के साथ, दादियों के साथ, वो थोड़ा पढ़ेंगे, टाइम है। बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करे वह मानते हैं। कौन बोल रहे है ये? क्या बोले बाबा? बाबा तो जब बच्चे बुलाते हैं आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करे बाबा मान भी लेता है, लेकिन इस बार कुछ साथ में भी ले जाना है बाबा को। बच्चे तो साथ है ही, तो बच्चे लोग तो बहुत स्मार्ट है ना, तो बाबा बोले बच्चे तो है ना बाबा आपके साथ तो फिर बाबा बोल रहे हैं बच्चे तो साथ है ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के क्या बाबा को चाहिए? देखिए, हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति लेकर जाएंगे। दृढ़ संकल्प की आहुति, स्वाहा। स्वाहा मतलब बाबा आज से ये चीज स्वाहा, वापस मेरे पास नहीं आएगा, कंप्लीटली स्वाहा। वापस से वो संस्कार मेरे को टच नहीं करेगा।
आज सबको लिस्ट बनाना है, स्वाहा का लिस्ट, क्या क्या स्वाहा करना है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, कभी कभी परिस्थिति अनुसार मेरी आवाज ऊंची हो जाती है, वो आवाज ऊंची जो होती है उसका स्वाहा, ठीक है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं सुनाइए, लिखिएगा। जो कभी कभी ऊंची आवाज चली जाती है मेरी परिस्थिति के देखकर, हर समय नहीं होता, कभी कभी होता है, उसका स्वाहा। किसी ने कोई कार्य गलत तरीके से कर दिया और उसको देखकर झट से हम उसको करेक्शन करते हैं, बाबा इस संस्कार का स्वाहा। सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे संस्कार जो बहुत ही स्विफ्टली कर देते हैं हम लोग, बहुत ही क्विकली करते हैं और बाद में सोचते हैं कि, और हम लोग को कभी कभी तो रियलाइज भी नहीं होता कि ये मैंने किया। ऐसे तुरंत करेक्शन करते हैं फट करके, अरे ये नहीं, ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना होता, तुरंत। वो संस्कार है, वो आप जानबूझ के नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिकली होता है। सिचुएशन आया और टक करके वो संस्कार बाहर आ गया। ये बहुत ज्यादा है मुझे। और ये संस्कार हमको बाद में हमको समझ नहीं आता, पर वो क्या होता है, रिजेक्शन है अपफ्रंट ना। ड्रामा को हमने ड्रामा को अपफ्रंट रिजेक्ट किया, ड्रामा के उस कैरेक्टर को अपफ्रंट रिजेक्ट किया, ये स्वीकार नहीं कर रहे हम लोग, और ये संस्कार के वश होता है। तो आज सबको वो लिस्ट बनानी है अपने अंदर की, दुनिया की नहीं, खाली अपने अंदर की, कि वो बातें जो मैंने देखा है कि जब सिचुएशन आता है तभी वो जागृत होता है, ऐसे नहीं होता। लेट कोई आ रहा है या कोई कार्य जिस समय चाहिए मेरे को, उस समय अगर वो नहीं कर रहा है, तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत आवाज रेज हो जाती है और इरिटेट होते हैं। वो एक संस्कार है, वो जानबूझ के नहीं करते हम। और फिर हम बोलते हैं उसने लेट किया ना, तो मैं क्या करूं, उसको तो समय पे बोला गया था। तो वो संस्कार है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पर वो पहले के चीजें हैं। ऐसे ढूंढ ढूंढ के, भले वो 4 ही 5 बातें होंगी आपकी पर्सनल, पर उसको लिखना है। ठीक है, सभी हैंड रेस करिए अगर करना है ये होमवर्क को। बहुत सोच सोच के लिखिएगा, कोई बात हड़बड़ी नहीं है। आप देखिए कि मेरे सिचुएशन के हिसाब से कौन से संस्कार जागृत हो जाते हैं जो मेरे को पता भी नहीं चलता। ठीक है, ओके, ये हमको लिखना है और उसका आज स्वाहा करेंगे। आज तो खैर शाम को नुमा शाम की सेवा नहीं है, पर आप लोग जैसे भी करेंगे आज फिर नुमा शाम को अनुभव करिएगा कि हम सब हिस्ट्री हॉल में हैं। कहाँ पर? हिस्ट्री हॉल में। और सारे आदि रत्न बैठे हुए हैं, बाबा बैठा हुआ है, बाबा मम्मा और सारे आदि रत्न। बीच में एक हवन चल रहा है, ये सारा आपको अनुभव करना है। बीच में हवन चल रहा है और मैं आत्मा वहां बैठी हूँ बाबा के सबके सामने, और बाबा सबकी दृष्टि पड़ रही है और मैं एक एक करके वो जो लिखत है उसको एक एक करके उसमें डाल रही हूँ, एक एक स्वाहा स्वाहा। ये केवल अनुभूति में करना है, ये एक तरह का योग का प्रैक्टिस करना है। अगर आज वो लिस्ट तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, कल तक करिए, पर ढूंढना है कि कौन सी बातें मेरे को डिस्टर्ब करती है और मैं तुरंत फिर उस समय गलत भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा सबके साथ सब बात नहीं होगा, अलग अलग बात होगा। जैसे मैंने एक जन को देखा था, वो हर चीज में परफेक्शन चाहता है, तो परफेक्शन के चक्कर में वो क्या करता है ना, वो फिर सब समय वो अपसेट रहते हैं। वो इसको कभी कभी OCD भी बोलते हैं, है ना, ओवर कॉम्प्रिहेंसिव कुछ एक कंपल्शन रहता है। मतलब उनको लगता है कि सब कुछ अगर ऑर्डर में नहीं है तो गड़बड़ है, और वो सब समय हलचल में रहते हैं। तो ये संस्कार काम कर रहा है, आप जानबूझ के नहीं कर रहे। आपको पता है कि डिस्टर्ब नहीं होना है, पर जैसे वो थोड़ा सा चीज इधर उधर हुआ, जैसे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अलमारी में कपड़े रखे हुए हैं, अब कपड़ा हल्का सा भी हिल जाएगा ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि अरे ऐसे कैसे कपड़े को रख दिया, समझ रहे? छट करके हम बोल देंगे।
तो वो व्यक्ति, इसको बोलते हैं ओसीडी, इसको बीमारी भी बोलते हैं ना। किसी को लगता है कि हाथ पैर नहीं धोए ना तो पानी से भी होता है, किसी को, आपको पता है ये पानी से भी हो जाता है। हर समय छोटी छोटी बात के लिए हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, नहीं नहीं गंदा लग गया, वो ओवर कंपल्सिव एक बन जाता है, जिसको डेफिशिएंसी मोड में चले जाते हैं कि मतलब वो हम हर चीज परफेक्ट करने की कोशिश में, वो संस्कार है हमारे। तो ये हमको ध्यान देना। छुआछूत का भी संस्कार होता है, मतलब क्या होता है, नहीं आप मेरे को टच नहीं करो, नहीं उसने मेरी चीज टच कर दी, अब उसको जाके धोएंगे, जब तक धोएंगे नहीं तब तक चैन नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हैं? आपने देखा होगा ऐसे संस्कार है। मैं समझती थी पहले ना कि गजब है कैसे कर रहे हैं, फिर बाद में समझ आया कि खुद से कुछ नहीं कर रहा, इसका संस्कार इससे करवा रहा है। हाँ, ऐसे मतलब बहुत ही अलग टाइप के, जो मतलब जो जनरली दिखाई नहीं देंगे आपको, पर होता है ऐसा। ये बीमारी हमको भी है। आपको भी है? अच्छा। चप्पल धोते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा संस्कार मैटर करता है यहाँ पर। ये चप्पल कोई पहन के चल देता, फिर उसको धो के पहनते। ओ हाँ, तब तो है। क्योंकि हमारे बिल्डिंग में भी एक जन है जो ऐसे ही है, थोड़ा सा भी उनका चप्पल इधर से उधर हो गया ना, उसको पहले धोएंगी, क्योंकि किसी ने और ने टच कर दिया ना उसको, तो उसको फिर धोएंगी और उसके बाद फिर मतलब वो एक तरह का चीज है जो कभी कभी क्या होता है ना, हम छोटी छोटी चीजों में हलचल में आ जाते हैं, तो वो चीज मैटर करता है। ठीक है। अगर कोई तौलिया यूज कर लिया तो फिर यूज नहीं करेंगे। अच्छा, यूज ही नहीं करेंगे, ओहो, तब तो बहुत। हाँ, यहाँ पर उज्जैन है, चलते सारे घर वाले दूसरे घर में चले गए, वो अकेले रहते हैं, खाली उसकी ये आदत के कारण बाकी सब चले गए, वो अकेले घर में रहती है। हाँ, तो बहुत होता है किसी किसी में, ठीक है ना। तो ये संस्कार है, देखिए इसको देखिएगा, हर एक में किसी का होता है सफाई का, किसी का होता है ऑर्डरलीनेस का, मतलब हर चीज ऑर्डर में रहे, नहीं ऑर्डर में रहेगा तो घबराहट हो जाती है। तो ये सब संस्कार काम कर रहे हैं, जो बहुत ही गहराई से समझना है, ठीक है। टू मच किसी में नहीं। हाँ, हर चीज तो एक्यूरेट किसको पसंद नहीं है, हर एक को पता, पर टू मच ना हो कि जो चीज मेरे को फिर परेशान कर दे, है ना। फिर जैसे किसी किसी का होता है, डेलीगेट कर दिया है मैंने, आपको जिम्मेदारी दे दी कि रत्नी बहन आप ये करो, ठीक है, हो गया, अब मेरे को चैन नहीं। अब जब तक हम बार बार देखेंगे नहीं रत्नी बहन जैसे मैंने बोला वैसे कर रही है कि नहीं कर रही, वैसे कर रही नहीं कर रही, तुरंत टोकेंगे। संस्कार है, जब मैंने छोड़ दिया, आपको दे दिया करने, अब आपकी जिम्मेवारी। पर अगर हम बीच में जाके वापस देने के बाद भी चैन नहीं, घबराहट, तो ये क्या हो रहा है, आत्मा को कभी भी स्थिर शांत होने नहीं देगा संस्कार। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? ऐसे ऐसे कुछ कुछ संस्कार है जो मुझे खुद में देखना है, स्वदर्शन करना है और ढूंढना है कि कैसे ट्रिगर होता है, और मैं फिर किसी को गाली देने के संस्कार होते हैं। वो क्या होता है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे एकदम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जैसे थोड़ा सा विपरीत हुआ तुरंत मुंह से गाली निकला, और बोलेंगे बाद में सोचेंगे भी कि नहीं अरे देना नहीं चाहते थे, पर वो संस्कार बैठा हुआ है। तो उसको समझना है कि बाबा आज से मुंह से ऐसे कोई भी शूद्रपन के बोल नहीं निकलेंगे, इसकी दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होगी और स्वाहा करना होगा कि बाबा आज से ये दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं, ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करेंगे, स्वाहा ऐसे करके। तो बाबा कह रहे आज बच्चे, हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति लेकर जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ का प्रसाद, ये तो बाबा क्या लेना चाहते हैं, बाबा हमसे वो स्वाहा लेना चाहते हैं। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। यज्ञ रचा, सब कुछ दे दिया, अब प्रसादी बाबा लेके जाएंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसादी लेकर जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना। इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाबा की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी
वो ले लेवे। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहां प्रसाद मिलता है वहां सभी को आकर्षण होती है ना न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग वहां आ जाते हैं प्रसादी के आकर्षण में। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ, अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। मतलब मैं वो रहम का सेंटर बनूं जो हर एक को रहम की दृष्टि से रहम का प्रसाद दो, उसको अनुभूति कराऊं कि ऐसे समय में जहां पर आपका कोई समझता नहीं है वहां रहम की दृष्टि भी कोई रख रखा है। चलो कोई बात नहीं, आप कितनी बड़ी गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब। इतना बोलना भी, सामने वाले को जो गलती कर देता है उसको अगर इतने बोल भी मिल जाए ना, उसमें उसका जो डोपामाइन है यानी कि उसकी जो मोटिवेशन शक्ति है वो हार्मोन इतना जल्दी बढ़ता है कि उनमें वो परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई बार बार कोई एक ही चीज का गलती करता है और अगर हम उसको बोलते रहे तुमसे तो गलती होता रहता है, तुमसे तो बस यही होता है, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, तुमसे तो पढ़ाई भी नहीं होता, ये जब हम बार बार बोलते हैं ना तो उसके अंदर की जो शक्ति है, इसको एक हार्मोन बोला जाता है डोपामाइन हार्मोन, जो हमारे गुड हार्मोन्स होते हैं, आपको सिंपल भाषा में बताया जा रहा है, तो वो हार्मोन और कम होता जाता है। तो शक्ति कम तो उसको लगता है सच में मुझसे कुछ नहीं होगा। पर अगर कोई बहुत बड़ी गलती भी कर देता है और जब माँ बाप बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं या कोई उसका साथी बहुत अंडरस्टैंडिंग होता है, वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूं आपसे ये गलती हुई, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। आप जब उसको ऐसे बात करेंगे उसका डोपामाइन यानी कि गुड हार्मोन इमीडिएटली लिफ्ट अप करता है, बूस्ट करता है, और जैसे बढ़ता है उसमें वो शक्ति आ जाती है कि मैं अपने आप को परिवर्तन करूं। ये बाबा की प्रैक्टिस थी, ये बाबा की पालना थी। बाबा, बच्चा कोई गलती करता था ना और बाबा के सामने डर डर के गया, बाबा ने उसको डोली खिलाया, बाबा ने प्यार से बातें की, बाबा ने उसको बोला बच्चे कोई बात नहीं, ड्रामा है। तुरंत आत्मा में जो रियलाइजेशन होती है, रियलाइजेशन भी हुआ और साथ साथ में डोपामाइन भी बूस्ट हुआ। दोनों चीज जब इकट्ठा हुआ था उसी समय वो दृढ़ संकल्प ले लेता है कि मुझसे आज से ये चीज वापस नहीं करना। क्यों? क्योंकि देखो इतनी बड़ी गलती की पर बाबा ने एक शब्द नहीं बोला। तो वो क्या करता है, आत्मा में शक्ति पैदा करता है। फिर वो उसी समय दृढ़ संकल्प कर लेता है कि मेरे को वापस रिपीट नहीं करना है, मैं सुपर अलर्ट रहूंगा इस चीज में। समझ आया? तभी हम परिवर्तन कर, वृत्ति से व्यक्ति के वृत्ति को परिवर्तन करना ये ऐसे पॉसिबल है। उसको हम जब बार बार बोलेंगे तुमसे नहीं होता, तुमसे नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होगा। उसके उस गुड हार्मोन को मैंने नकारते गए, कहां से रेज होएगा, शक्ति कहां से आएगी? ठीक है, तो ये ऐसे हम, और बाबा की पालना, दादियों की पालना ऐसी थी, गलती पे गलती कर देते थे पर दादियां ऐसे टच नहीं करती थी कि क्या कर रहे, इतना बड़ा नुकसान भी कर देते थे, पर वो चीज होता है। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो समर्थी के आधार पर, अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति व अनुभूति का प्रसाद बांटो। इसका मतलब ये होता है जो सहज भाषा में आपको हम बताए। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाए। जैसे कहावत है, धरत परिये धर्म न छोड़िए, ऐसी धारणा हो। इसका मतलब क्या हुआ? धरत परिये धर्म न छोड़िए मतलब बाबा से कर लिया प्रैक्टिस, प्रॉमिस कर लिया, तो ये मेरा धर्म बन गया ना। तो अब मेरा धर्म है शांति, मेरा धर्म है पवित्रता, मेरा धर्म है, अब हम बुरी चीज को, सड़ी गली हुई चीज को टच भी नहीं करेंगे, इसमें वैष्णव बनना है। ठीक है ना, कि वो चीजों को कोई टच कर लिया तो हम वैष्णव बन रहे, ऐसा नहीं। वो तो बाबा कहते हैं वो वैष्णव धर्म वाले आत्माएं करते हैं,
वो इसलिए रोड पे चलते रहते, धो धो के चलते रहते, क्योंकि वो बाहरी चीजों से वैष्णवी बन रहे हैं। और बाबा हमको सूक्ष्म वैष्णव बनाते हैं कि हमें इस प्रकार के विकारों का त्याग करना है ना, सूक्ष्म धारणाओं करनी है। जो ऐसी धारणा हो, कुछ भी सर्कमस्टेंस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणा ना छूटे। हम मुंह से चिल्लाएंगे नहीं, हम मुंह से अपशब्द नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए पर मेरी धारणा ना टूटे। जैसे लहसुन प्याज, नॉन वेज, धारणा टूटती है, सवाल ही नहीं उठता। आपको नींद में भी कोई नहीं खिला सकता। नींद में कोई खिला सकता है? सपने में भी नहीं खाएंगे आप, क्योंकि इतनी बड़ी धारणा कर लिया हम लोग। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं, ऐसे चीजों का, छोटे छोटे सूक्ष्म धारणाओं का भी धारणा ऐसे मजबूत करो कि कैसे भी बात हो, मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे हट करके तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। ये धारणा बने। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे, डिवाइन यूनिटी भी बनाई, अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? तो जैसे ये जो क्लास है हमारी, ये क्लास कौन सा? ये संगठन है, धारणा का संगठन। ये केवल मुरली क्लास का संगठन नहीं है। यहाँ पर केवल हम लोग ज्ञान सुनते सुनाते नहीं है, यहाँ पर विशेष ध्यान खिंचवाया जाता है कि हम अपने आप को बदले कैसे। है पक्की बात है कि केवल सुन रहे हैं हम ये सुबह वाली क्लास। सुबह वाली क्लास इसी को ऐसे मान रहे हैं कि हाँ चलो सुबह थोड़ा बहुत 1 घंटा सुन लेते हैं ज्ञान, चलो बुद्धि हो जाती है। मुझे तो नहीं लगता। इससे मैं खुद सुनाते हुए मेरे में कितना चेंजेस हुआ है, तो डेफिनेटली आप में भी हुआ होगा, है ना। तो ये धारणा की क्लास है। मतलब हम यहाँ पर कर्मों को, सूक्ष्म वृत्तियों को, सूक्ष्म भावनाओं को डिस्कशन करते हैं, जिससे कि उसमें परिवर्तन आ सके, है ना। तो यही बाबा कहते हैं। ये पता है यज्ञ में पहले होता था, बहुत पहले। सुबह मुरली क्लास हुई ना, शाम को धारणा की क्लास होती थी, दोपहर को कभी धारणा की क्लास होती थी। मतलब उसमें कर्मों को दिखाया जाता था। आज बताओ किसकी आंखें चंचल हुई, किसके कान चंचल हुए, कौन झगमुई झगमुई में टाइम वेस्ट किया। ये लिटरली ये सभा बैठती थी और एक एक करके हिसाब किताब लिया जाता था। ऐसे दादियां तो नहीं बनी ना, ऐसे धारणा की क्लास रोज होती है। अगर धारणा की क्लास में आप रोज रोज सुनेंगे, रोज रोज आपको बोला जाएगा व्यर्थ संकल्प करेंगे उससे पाप बनेगा, व्यर्थ संकल्प से मेरे ये बन रहे हैं, घाटा हो रहा है, तो रोज रोज होगा तो आपको कभी ना कभी तो चेतना जगेगी ना। आप बोलेंगे नहीं ये तो मैं कर नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए धारणा की क्लास होनी बहुत जरूरी है, जो पहले यज्ञ में होती थी अब नहीं होती, अब बहुत कम होता है। कभी भट्टी क्लास हुआ तब जाकर होएगा। अभी कल बता रहे थे निशा माता जी कि वहां बैंगलोर में भट्टी कराने के लिए मधुबन से कोई बहन आई है ना, गीता बहन करके एक है जो सूरज भाई जी के साथ रहती है, तो उनका क्लास था। बोला जो जो बातें उन्होंने बताई भट्टी क्लास में, जो कि 45 मिनट्स का भट्टी क्लास था उनका, सारी धारणा की बातें बताई। और माता जी कह रहे थे कि रोज धारणा की बातें रोज हम लोग यहाँ करते हैं अपने इस क्लास में, वही बातें, ऑलमोस्ट वही बातें। और उन्होंने यही भी बोला, बोले सुनने सुनाने का तो बहुत हो गया, अब केवल यूज करना है, धारण करना, हाँ, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना। तो बोले वो अब देखिए, अब जो कोई धारणा क्लास जो बातें होती वही सारी बातें एकदम सारी एकदम एक टू जेड ऐसे ही बात बोला, यही सब बातें। 1 घंटा की क्लास थी, यही सारी बातें। अब बताइए, अब जो रोज नहीं सुनते हैं उनको तो लगेगा वाह सच में बहुत अच्छा, पर बैठेगा नहीं, फिर सुन लेंगे, फिर वापस घर जाएंगे, बैक टू पवेलियन। पर अगर आप रोज रोज आपके कान में जाता रहेगा, पहले तो कान में जाएगा, थोड़ा सा कान गीला होएगा, फिर बुद्धि गीली होएगी, फिर बुद्धि से फिर जाएगा मन बुद्धि में, तब ना थोड़ा सा आगे कार्य बढ़ेगा। तो रोज रोज इसलिए ये धारणा की बात होती है कि बुद्धि चेतना जगी भी रहे, सोए नहीं। वो महीने में 6 महीने में एक बार आप धारणा क्लास करेंगे और यहाँ रोज रोज करें, देखिए क्या बनेंगे फिर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति।